हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका वर्मा और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। दोस्तों, आज हमारी समता आवाज़ टीवी की टीम पूरी पहुंची है पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में, जो कि है प्रभातपुरम हैदर कैनाल पारा में। और जैसे कि आप यहाँ की स्थिति आप यहाँ की देख सकते हैं कितनी बुरी है। आइए यहाँ पे कुछ जो क्षेत्रवासी हैं आज हम आपको की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, और जो क्षेत्रवासी यहाँ के हैं इनसे इनकी बातचीत करते हैं और इनसे इनकी परेशानियाँ जानते हैं। जी सर, अपना नाम बताइए और अपनी परेशानी बताइए। देखिए, मेरा नाम रविंदर कुमार है। मैं हैदर कैनाल पूर्वी दिनखेड़ा पारा में रहता हूँ। और ये मोदी भट्टा बोलते हैं इस जगह पे, ये हैदर कैनाल बोलते हैं। ये नाले की पट्टी है। तो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। इस स्थिति में अब चुनाव आ गया है, तो बहुत से नेता लोग आते हैं, चले जाते हैं। आज तक किसी ने कोई काम ही नहीं किया है। ये आप देखिएगा, ना तो कोई रोड बनी हुई है यहाँ पर, और ना ही देखिएगा खंबे में तार लगे हुए हैं। जबकि सभासदी का चुनाव एक बसपा से ही प्रत्याशी खड़े हुए थे, उन्होंने ये खंभे लगवाए थे। बहुत कह सुन करके हम लोगों ने उनसे लगवाए, वोट भी दी गई उनको, लेकिन हार गए थे। उससे पहले बसपा से मतलब अरमान खान जी खड़े हुए थे। अरमान खान जी ने, ये देखिए समर सेबिल यहाँ पर लगा है, इससे करीब 50 घरों को पानी जाता है। आप सोचिएगा क्या स्थिति है यहाँ की। और ना तो यहाँ पे कोई पानी की टंकी है, ना ही पानी की कोई व्यवस्था की गई है, और ना ही रोड की व्यवस्था की गई है। जबकि यहाँ पर हमारे सांसद, इस क्षेत्र के जो सांसद हैं, मतलब राजनाथ सिंह जी, जो गृह मंत्री हैं, तो आप देखिएगा क्या स्थिति है। और एक गृह मंत्री के क्षेत्र में, और विधायक भी सुरेश श्रीवास्तव जी हैं, दोनों मतलब नेता बीजेपी की हैं। और मुख्यमंत्री भी उनके हैं, प्रधानमंत्री उनके हैं, राष्ट्रपति उनका है। लेकिन व्यवस्था आप देखिएगा, मोदी जी कहते हैं ना कि ये हम पूरा डिजिटल कर दिए हैं, सब बढ़िया बनवा दिए हैं। तो कहाँ गया विकास इनका? ये कहते हैं विकास, विकास तो अभी हमें लग रहा पैदा ही नहीं हुआ है उनका। ये विकास है इनका? बिजली की समस्या की बताइए, बिजली के यहाँ पे आती है डेली? बिजली तो खैर आती है। अब खंभों में आप देखिएगा किस तरह से तार लगे हुए हैं, दूर दूर से लोग ला रहे हैं। कनेक्शन भी नहीं यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो पहले कनेक्शन कुछ दिए गए थे, उसके बाद में कनेक्शन रोक दिए गए, कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये स्थिति हम लोगों की है। तो आप मतलब जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, तो आप उनसे क्या मतलब क्या आप उनकी उनसे मांगते हैं? देखिए, जो हमारे प्रत्याशी, अभी बहुत से प्रत्याशी आएंगे। मैं ये नहीं कहता किसी एक प्रत्याशी के लिए, जो भी प्रत्याशी आएगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रोड जो बनवा देगा, जो भी ये रोड बनवा देगा और इन खंभों में तार लगवा देगा, मैं उसको वोट करूंगा। ठीक है। अभी तक बसपा के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने काम कराया है। जीते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने काम कराया है। तो हम लोग जहाँ तक हो सकेगा तो बसपा को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है। अगर ये लोग जीत गए हैं, इसके बाद में अगर इन लोगों ने काम किया होता तो हम लोग उनको वोट देते। और मैं अब भी कहता हूँ बीजेपी को ही वोट दूंगा, लेकिन ये रोड और ये लाइट दोनों बनवा दें अभी चुनाव से पहले। अगर चुनाव से पहले नहीं बनवाते हैं, तो मैं फिर किसी दूसरे विधायक को चुनने की कोशिश करूंगा। तो बीजेपी कोई कार्यकर्ता अभी तक यहाँ पे पहुंचा जिसने आपकी परेशानी की सुनी हो और उसने कुछ वादे किए हो कि आपकी परेशानी को वो करके देंगे सही? देखिए, राजनाथ सिंह हो गए थे, सांसद हो गए, आज तक देखने नहीं आए। सुरेश श्रीवास्तव जी हुए, वो आज तक देखने नहीं आए। सभासद यहाँ पर समाजवादी पार्टी का है, वो देखने नहीं आता। वो तो कहता है मैं नाले वालों के लिए कुछ करूंगा ही नहीं। तो यहाँ की जो जनता है, इतनी त्रस्त है इन लोगों से। अब क्या करता है, बाकी आप महिलाओं से भी पूछ सकते हैं। आप बताएंगे कुछ यहाँ की परेशानियों के बारे में? बोले वो मना कर रहे हैं। जब आप बताओगे तभी सब आवाज पहुंचेगी, तभी आपकी सड़कें बनेंगी, पानी वो तभी आपके घर में सही है साफ आएगा। हाँ तो बहन, अपनी जो आप अपना नाम बताओ पहले, फिर अपनी परेशानी बताओ जो आपके यहाँ पे रह रही है, कब से रह रही हो? हमारा नाम आशा पाल है। कब से रह रही हो यहाँ पे? यहाँ पे हम रह रहे हैं, आज 18 साल हो गए हमको रहते रहते। 18 साल से यही स्थिति है यहाँ की? कुछ भी किसी ने कुछ सही नहीं किया? कुछ नहीं यहाँ सही हुआ है, खाली मायावती ने ये मतलब हम लोगन को बसा गई है, बल्कि उनकी चली गई, मतलब राज्य जब चली गई तो कोई कार्य यहाँ हुआ नहीं है। आज तक ना लाइट है, ना पानी है, ना बत्ती, कोई यहाँ सुविधा नहीं है। बारिश के समय तो बहुत पानी भर जाता होगा यहाँ पे, बहुत गंदगी हो जाती होगी। नाला जब पीछे से आता है तो पूरे घर में पानी भर जाता है, एक दूसरे के घर में जाता है, एक दूसरे के घर में जाता है, इससे पानी आता है। तो बीएसपी से आप मतलब क्या मांग रखती हो इन सब अपनी परेशानियों के लिए? हम मांग यही करते हैं कि लाइट यहाँ दी जाए और पूरी यहाँ रोड बनना चाहिए।
तो जैसे कि आपने आज सुना लोगों से कि यहाँ पे इसकी सड़कें जैसे ख़राब हैं, लोगों के घर में नाले नहीं बने हैं, जो आप देख सकते हैं उधर नाले ऐसे खुले पड़े हैं, इतनी गंदगी यहाँ मची हुई है कि कुछ बता नहीं सकते हैं। और पानी की समस्या बहुत यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। बिजली की समस्या, बिजली के खंभे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ के और लोगों से हम बात करते हैं। अभी माता जी अपना नाम बताइए, अपनी परेशानी बताइए, रामपति रावत। अपनी दिक्कतें बताइए, सड़कों से आप कितनी परेशानी है? दिक्कत है, सब सड़कें नहीं बनी, नाली गोबर सब कोई परेशान तो सब कोई है। कच्चे घर हैं, गिर गिर जा रहे बेचारे, लड़का बच्चे को ठिकाना है, मकान भी नहीं, कुछ भी तो नहीं है बेचारे। सब परेशानी, कौन नहीं परेशानी है? गरीब आदमी राशन मिल दो, कोटेदार का बंदूक मार दिया। बीजा 10 मेरिया साथ गई थी राशन कार्ड ऑफिस। फर्जी भी लिख दिए हैं ना, ये देखिए क्या लिखे हैं, ये देखिए राशन भी नहीं दिए हैं, फेंक दिए उठाकर। फेंक क्या होगा कहते हैं, हाँ 420 लिख दिया, 420 लिख दिया है। हाँ ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश लिखे हैं ये। तो राशन नहीं मिल रहा है आप लोग को? 20 किलो राशन देता है, राशन दे रहे हैं, कह रहा जाओ जहाँ लेता है वहाँ ले रहे हो, जाओ तुम। ऑनलाइन काहे के लिए सरकार किया है? मैडम अपना नाम बताइए। पुष्पा शर्मा। क्या परेशानी, कब से आप यहाँ रह रही हो? 15 साल हुई गई राहत। 15 साल से यही कंडीशन है यहाँ की? कुछ बिल्कुल ऐसे ही है कंडीशन, ना रोड है ना लाइट है हम लोगों के यहाँ, ना कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ पे। जो पार्षद है आपने उनके पास कोई हाँ गए हैं लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं करते, कहते हैं यहाँ का कोई काम होना ही नहीं है। तो कभी कोई देखने भी नहीं आता यहाँ पर? कोई नहीं देखने आता है। बारिश समय तो बहुत दिक्कत हो जाती है कि पानी से भर जाता हाँ होगा यहाँ पानी से पूरा भर जाता है, हम लोग अंदर घुस के जाते हैं पैर धर के पानी के अंदर। पर। तो 2022 में अब किसको चुनाव में किसको वोट देने का आपने सोचा है? मायावती बनवाए, मायावती को वोट देंगे हम लोग। अच्छा, मायावती की सरकार में मतलब आपकी बस्ती बसाई गई, तब से इसका कुछ नहीं हुआ पाया। तब का। यहाँ पे पिछले 1 साल से हैं और हमारी संस्था का नाम है विज्ञान फाउंडेशन, और किशोरियों के साथ हम लोग काम करते हैं उनके क्षमता वर्धन के लिए। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो स्कूल में नहीं प्राप्त कर पाती हैं, तो वो हम लोग उनसे उनको जैसे कि क्या आप सिखाते हैं? जैसे हम लोग ज़्यादातर शिक्षा पे काम करते हैं और क्या कहते हैं स्वास्थ्य पे काम करते हैं। हमारे मॉड्यूल हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा ही हमारा मेन मॉड्यूल है। तो मतलब जैसे इतनी मलिन बस्ती है, तो आप लड़कियों को हाइजीन के बारे में भी नॉलेज देते हो? हाइजीन के बारे में नॉलेज देते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ 250 लड़कियाँ जुड़ी हुई हैं। हमारे जैसे एक और हैं यहाँ पे, उनके साथ 125 और 125 हमारे साथ। अच्छा, तो मतलब और एक सेंटर और भी है। तो यहाँ पे मतलब घर वाले जो माँ बाप हैं लड़कियों के, आने देते हैं मतलब लड़कियों को? बहुत अच्छे तरीके से आने देते हैं। हमने पहले उनको मोटिवेट किया, यहाँ पे पहले लिस्टिंग करी। काफ़ी मुश्किल रहा होगा सबको मनाने में? स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल था, पर अब बिल्कुल ठीक है। अब लड़कियाँ टाइमिंग से आती हैं, टाइम से जाती हैं, जब फ़ोन कर दो तब आ भी जाती हैं। उनके पेरेंट्स भी आते हैं, पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग होती है हम लोग की। तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ हुआ करती हैं। ये तो बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, चलिए शुक्रिया। ये कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी भैया, आपका मैं देख रही हूँ पानी बहुत दूर से आ रहा है। हाँ जी सर, बहुत दिन से आ रहा है पानी, बहुत दिन से आ रहा है पानी। पानी के लिए हमको लोगों को बहुत समस्या है। एक बम्बा लगा हुआ, वो भी बिगड़ा पड़ा हुआ है, बहुत दिन से बिगड़ा हुआ। कोई सुनवात नहीं हो रहा हमारे लोगों के, और कोई सुनवात जिससे कहो जाके, सभासद से कहो जाके या विधायक से कहो जाके, कोई सुनने पे तैयार ही नहीं होता है। ना तो गली बनवाते हैं, ना तो बम्बा बनवाते हैं। सर क्या करें, मोल खरीद के पानी पीना पड़ता है। हम लोगों के यही समस्या है, ना तो रोड है, ना तो हमारे गलियों में कोई नाली है, ना रोड है। कोई सुधार नहीं हमारे हो रहा है। और होगा ये? बहन जी के सरकार बनाएंगे, वो बहुमत से बनाएंगे। जितने हमारे गरीब भाई हैं, जितने हमारे बस्ती का है, सब बहन जी के लिए लड़ेंगे लड़ाई हम। मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रही हूँ 171 विधानसभा क्षेत्र की। जैसे कि आप यहाँ की हालत देख सकते हैं, एक ही पारा के 2 हिस्से हो रखे हैं। जहाँ पे बहुजन समाज के लोग जहाँ पे रहते हैं, इन लोगों के ना सड़कें हैं, ना लोग घर बने हुए हैं, नालियाँ इतनी हैं, नाले बने हुए हैं यहाँ पर। और एक जगह पे जहाँ पे जो वर्तमान के जो पार्षद जहाँ रहते हैं, वहाँ की बस्ती देखेंगे आप, एक ही पारा में उधर सड़कें हैं, बड़े बड़े
दुकानें बनी हुई हैं, शोरूम्स बने हुए हैं, अच्छे लोग मकान है, लेकिन इसी पारा में जहाँ पर बहन जी की सरकार में जब ये बस्ती बसाई गई थी बहुजन लोगों के लिए, आज तक इस बहुजन के 20 साल होने जा रहे हैं, इस बहुजन बस्ती को ना कोई सड़कें मिली हैं ना कुछ मिला। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। आइए, आप देख सकते हो कितनी ऊंची नीची सड़कें हैं, यहाँ पर घर बने हुए हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े से। हाँ तो भैया बताइए, आप जो क्या समस्याएं क्या है आपकी इस सड़कों को लेकर, यहाँ पर क्या है? यहाँ सड़कें वड़कें कोई चीज़ बनी नहीं हुई है, कोई यहाँ ख्याल ही नहीं कर रहा। यहाँ सब लोग तरह तरह के मोहताज हो रहे हैं दाने के, वो खाने के घर में नहीं किसी के, और लोग बैठे किराए से रहते हैं। हम लोग हैं, हम लोगों को कोई मिला ही नहीं कोई एक्शन, और इसके हिसाब से हमारे घर में खाने को नहीं और राशन पानी कुछ मिलता ही नहीं। लॉकडाउन होता तो बच्चे भूखे बच्चे रहते हैं। आप क्या काम करते हैं? हम मिस्त्रीगिरी करते हैं, काम लगता ही नहीं लॉकडाउन के जरिए से। तो राशन मिलता है आपको राशन कार्ड से? अभी नहीं मिला राशन। राशन नहीं मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पे? राशन नहीं मिल रहा, राशन कोटेदार गाँव जाना पड़ता है लेने के लिए। तो मतलब बहुत समस्याएं आपको और क्या कहते हैं बच्चों लॉकडाउन टाइम पे आपको कुछ भी यहाँ पे कुछ नहीं मिला आपको? बच्चों के भविष्य खराब हो रही, पढ़ने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और स्कूल जब जाना जाता है तब लॉकडाउन लग जाता है। इसके जरिए से कोई बच्चे जाते ही स्कूल नहीं, बच्चों का भविष्य बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है हमारे वहाँ। सारे लोग, कभी कोई बच्चे जाते ही स्कूल नहीं। आइए, शिक्षा पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। आप देखिएगा जो योगी जी की सरकार थी, इतने दिन हो गया सरकार को बने हुए, गरीब बस्तियों में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। देखिए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई हम चालू कराएंगे, तो ऑनलाइन पढ़ाई कौन बच्चा पढ़ सकता है? जो बड़े आदमी का होगा, जो पैसे यहाँ वाले पे तो का होगा। जहाँ पे जब बिजली की समस्या तो नेटवर्क तो यहाँ पे होगा ही नहीं। है ना? तो और एक तो नेट की व्यवस्था, दूसरे मोबाइल की समस्या। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति, उसके पास कहाँ से मोबाइल आएगा एंड्रॉयड? तो उसको ना तो इन्होंने एंड्रॉयड फ़ोन उपलब्ध कराया। उन बच्चों की 2 साल पढ़ाई बिल्कुल लॉस हो गई। उसके बाद में इन्होंने कोरोना काल में बहुत सी समस्याएं हुई। आप जो मजदूरी करने वाला व्यक्ति था, लॉकडाउन लगा, जैसे ही इन्होंने बिहार से लोग चले आए, दिल्ली से लोग चले आए, लखनऊ से बहुत सारे लोग चले गए। कुछ लोग ऐसे थे जो बेचारे भूखों मर रहे थे। मैंने एक दर्दनाक वीडियो देखा यूट्यूब पे, एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए जा रही है, और वो एक पुरुष मतलब अपने बच्चे को गोद में लिए जा रहा है। उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि ये मेरा बच्चा ख़त्म हो गया है, उसने उससे छुपाया, और वो लेते हुए लिए जा रहा था रास्ते में, और एक पुलिस वाले ने उसको टच किया तो उसने बताया कि भैया हमें जाने दीजिएगा, हमें इलाज कराना है। लेकिन महिला को नहीं बताया, पुलिस वाला नहीं माना, उससे कहा कि आप दिखाइएगा। तब वो दिखाता है अपने बच्चे को, तो उसकी पत्नी जो होती है वो रोने लगती है। कितना दर्दनाक वीडियो! आप सोचिएगा किस तरीके से लोग मर रहे थे। ना तो दवाइयाँ थी अस्पतालों में, कोरोना काल में अचानक इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। जो स्थितियाँ थी एकदम बद से बदतर थी। शिक्षा पे कोई काम नहीं करना चाहते हैं। आप देखिएगा नौकरियां सारी ख़त्म किए दे रहे हैं। जैसे नौकरियां बहुत सारी थी, आप बिजली विभाग इन्होंने पूरा प्राइवेट कर दिया, शिक्षा विभाग भी प्राइवेट कर रहे हैं। एक तरीके से शिक्षा विभाग प्राइवेट हो चुका है, नए स्कूल बनना बंद हो गए 2009 से। उससे पहले उसके बाद में आप देखिएगा बिजली, रेलवे पूरा बेच दिया इन्होंने एक तरीके से। रेलवे में जो पैसेंजर ट्रेनें थी वो सारी बंद हैं इस वक्त, आप देख लीजिएगा। पैसेंजर ट्रेनों पे कौन चलता था? गरीब आदमी चलता था ना, बड़ा आदमी तो नहीं चलता था। बड़ा आदमी तो एक्सप्रेस ट्रेन से चलता है ना। तो वो पैसेंजर ट्रेनें सारी बंद कर दी गई। इन्होंने कमाई का जरिया, अडानी अंबानी जैसे लोगों को कमाई का एक जरिया बना दिया उनको। अभी किसानों पे आप देख लीजिएगा, किसान इतने दिनों से वहाँ बैठे हुए थे, इनको उन्होंने खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, क्या क्या बोल गए। आप देखिएगा अभी एक हादसा हुआ, इनके एक विधायक के बेटे ने कुछ किसानों पे ऊपर गाड़ियां चढ़वा दी, और उसके बाद में उसी बिल को इन्होंने वापस ले लिया। आप देखिएगा बिल्कुल अलग हो रहा है काम। एक तरीके से पूरे जनता को लूटा जा रहा है, और जनता भोली भाली होती, उसे क्या पता है कि अडानी अंबानी ये सब हमारा खरीद रहे हैं। इसीलिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है, महंगाई और बढ़ेगी। अब कड़वा तेल देख लीजिएगा किस हद तक हो गया है। आप ये चीज़ें, कई सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी बहन जी की अगर सरकार आ गई उत्तर प्रदेश में, तो हम बहन जी को इस बार जिताने की कोशिश करेंगे, हम बस्तीवासी सब, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर दलित वर्ग के लोग रहते हैं, ओबीसी, एससी
और अन्य वर्ग के लोग ज़्यादातर रहते हैं। इसी वजह से यहाँ पे भेदभाव सारी पार्टियाँ करती हैं, ना तो उन्होंने रोड बनाई है, ना लाइट दी है। मैं हो सकता है कि बहन जी को वोट करूँगा। तो यहाँ पे जैसे कि इस क्षेत्र में लोग महंगाई से, सड़कों की परेशानियों से, बिजली की परेशानियों से बहुत लोग यहाँ जूझ रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई पूरी, बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम आपसे विराम लेते हैं। आपकी इस बस्ती को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर लिखिए। मैं अपने सहयोगी के साथ, मनोज अंतानी के साथ, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।